दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसे नकारा और बेघर शख्स की जिंदगी से जुड़ी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में नशे के अलावा कुछ भी नहीं किया और तभी उसे एक बिल्ली मिलती है जो उसके लिए कोहिनूर का हीरा साबित होती है और रातों रात उसकी किस्मत चमक जाती है। अब आखिर ये अजूबा हुआ कैसे, ये जानने के लिए आपको हमारी इस बेहतरीन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मूवी का नाम है अ स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब और इसके डायरेक्टर हैं रॉजर स्पॉटिसवुडे। कहानी की शुरुआत जेम्स नाम के एक नकारे लड़के से होती है जिसकी नशे की आदत की वजह से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है। पिछले 9 सालों से वो लड़का ऐसे ही दर दर भटक रहा है। अच्छे खासे परिवार से संबंध रखने के बावजूद वो सड़क पर गरीबी की मार झेल रहा है और गिटार बजाकर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर रहा है। कभी कभी तो उसके पास खाने के पैसे भी नहीं रहते थे और वो भूखे प्यासे ही सो जाता था। अपनी जिंदगी से तंग आकर वो खुद से फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन वो नशे को नहीं छुएगा। और एक दिन ऐसे ही वो रात में सोने के लिए एक किनारा ढूंढ रहा होता है कि तभी जोरों की बारिश होने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर उसका एक साथी बैज आता है जो किसी तीसरे शख्स के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जेम्स उसकी बातों पर ध्यान न देकर खाने की तलाश में निकल जाता है। इन लोगों की बातों से हमें समझ में आता है कि बैज ही वो शख्स है जिसकी वजह से जेम्स नशे के चंगुल में फंसा है और इसीलिए वो नशे के साथ साथ ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता था। रात ज्यादा होने की वजह से बस एक होटल खुला हुआ था। जेम्स वहां जाता है और खाना मांगता है, यहाँ तक कि वो उसे खाने के पैसे भी देता है, लेकिन थोड़े पैसे कम होने की वजह से वो दुकानदार उसे खाना देने के लिए मना कर देता है और उसका निकला हुआ खाना फेंक देता है। वो दुकानदार उस खाने को खराब कर देता है। इससे तो अच्छा होता कि वो फ्री में ही जेम्स को दे देता, कम से कम उसका पेट तो भर जाता। लेकिन ये दुनिया इतनी जालिम है कि बिना पैसे के कोई किसी पर तरस नहीं खाता। इस बात से जेम्स को काफी अफसोस होता है और वो अपनी किस्मत को कोसते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी बारिश के नीचे एक कार खड़ी मिलती है जिसके अंदर बैज बैठा हुआ था। बैज जेम्स को भी कार के अंदर आने को कहता है। दरअसल उसे ये गाड़ी खुली मिली थी, इसलिए आज वो यहीं पर रात गुजारने वाला था और दोनों एक बार फिर से नशा कर लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि गाड़ी का मालिक उनके सामने आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बैज तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन जेम्स ने इतना नशा कर लिया था कि उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। हालांकि गाड़ी का मालिक एक अच्छा इंसान होता है और वो जेम्स को ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देता है, जहां हम एंजेलिना को देखते हैं जो कि जेम्स को फटकार लगाते हुए कहती है कि अगर तुमने इसी तरह नशा किया तो तुम्हारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी और फिर तुम जल्दी ही इस दुनिया से अलविदा कह दोगे। इस पर जेम्स अफसोस जताते हुए उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसने ऐसा किया। लेकिन अगले बार से वो पूरे तरीके से ध्यान रखेगा और दोबारा नशा नहीं करेगा। अब यहाँ से जेम्स का इलाज दोबारा शुरू होता है और वो फिर से अपना गिटार सड़क पर बजाना शुरू कर देता है। उधर जेम्स के हालात को देखकर एंजेलिना को काफी अफसोस होता है और वो उसके लिए घर ढूंढने लगती है। इसको लेकर वो अपने बॉस से बात करती है, लेकिन अभी उनके पास जेम्स के लिए कोई ठिकाना नहीं होता। हालांकि वो एंजेलिना से पूछती है कि तुम सभी मरीजों में जेम्स के केस में ही इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो, जिस पर वो बोलती है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि जेम्स जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा और उसके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन वो नशे के चक्कर में फंस चुका है। उधर जेम्स भी न केवल खुद को नशे से दूर रख रहा था बल्कि अपने सारे नशेड़ी दोस्तों से भी 100 फीट की दूरी बनाए हुए था। वो सिर्फ पूरा दिन रोड पर गिटार बजाता और जो पैसे इकट्ठे होते उनसे रात में खाना खा लेता। कुछ दिनों बाद एंजेलिना की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और वो जेम्स के रहने के लिए कमरे की व्यवस्था कर देती है। पिछले 9 सालों से बिना किसी छत के नीचे सोने वाले जेम्स के लिए खुद का एक छोटा सा घर होना उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। वो इसके लिए एंजेलिना से धन्यवाद कहता है और इसके बदले एंजेलिना बस यही चाहती है कि वो बस नशे को हाथ भी ना लगाए। जेम्स एंजेलिना से वादा करता है कि वो नशे को छुएगा भी नहीं और शॉवर लेने के लिए चला जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है और वो देखता है कि एक बिल्ली किचन में उसका खाना खा रही थी। पूरी जिंदगी भूखे प्यासे रहने वाले जेम्स को खाने की अहमियत अच्छे से पता थी, इसलिए वो बिल्ली को भगाता नहीं है बल्कि पास ही बुलाकर उसे खाने के लिए एक जगह दे देता है। खाना खत्म होने के बाद वो उसे बाहर का रास्ता भी दिखाता है, लेकिन बिल्ली जाने को तैयार ही नहीं थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि बिल्ली भी जेम्स की तरह जिंदगी में अकेली थी। ऐसे में जेम्स को भी अपनी खाली पड़ी जिंदगी में एक साथी की जरूरत है, इसलिए वो बिल्ली को अपने कमरे में लाता है और उसे रात में खाना खाने के साथ साथ गिटार भी सुनाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और हम देखते हैं कि जेम्स उस बिल्ली को बाहर गार्डन में छोड़ने के लिए लेकर जा रहा होता है।
क्योंकि वो उसे ऐसे अपने साथ हर जगह लेकर नहीं घूम सकता था। साथ ही साथ उसके पास इतनी आमदनी भी नहीं थी कि वो अपने साथ एक बिल्ली का पेट भी पाल सके। बिल्ली को पार्क में छोड़ने के बाद वो एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और अपनी रोजाना की लेने वाली सबसे जरूरी दवाई मेटाडोर खरीदता है। ये वही दवा होती है जिसे उसे रोजाना लेना था ताकि वो नशा करने से दूर रह सके। अब जेम्स रोजाना की तरह सड़क पर गिटार बजा ही रहा होता है कि तभी उसके पिता जैक वहाँ से गुजरते हैं। जेम्स उनसे मिलता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहते। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसने नशा करना छोड़ दिया है, लेकिन उसके पिता ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसा वो उनसे कई बार कह चुका था। इतने में वहाँ जेम्स की सौतेली माँ हिलरी आ जाती है और जेम्स को काफी भला बुरा कहने लगती है। पर जैक को अपने बेटे से थोड़ी बहुत हमदर्दी जरूर थी। आखिर वो एक पिता जो था, इसलिए वो चुपके से उससे थोड़े बहुत पैसे थमाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये पैसे बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन इतने जरूर थे जिससे जेम्स का थोड़ा बहुत गुजारा तो हो जाएगा। पैसे लेकर जेम्स जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि वो बिल्ली अभी उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है, पर उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान थे, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है और अपनी पड़ोसी बेटी के पास लेकर जाता है, जिसे जानवरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। वो उसे डॉक्टर के बारे में बताती है, लेकिन उसके यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा जानवरों का विशेषज्ञ था। हालांकि जेम्स बिल्ली की जान बचाने के लिए भीड़ भाड़ के बारे में ना सोचकर सीधे डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। जेम्स जब क्लिनिक पहुंचता है तो देखता है कि वाकई वहां पर बहुत लंबी लाइन थी। हर कोई अपने जानवरों के साथ आया हुआ था और सबकी अपॉइंटमेंट्स थी। इसी दौरान उसे याद आता है कि उसकी एंजेलिना के साथ अपॉइंटमेंट भी है। अब उसे फिक्र होने लगती है कि जल्दी से उसका नंबर आ जाए, लेकिन जब तक उसकी बारी आती है तब तक 6 बज चुके थे और अपॉइंटमेंट का टाइम खत्म हो चुका था। हालांकि जेम्स को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि उसने बिल्ली को डॉक्टर को दिखा दिया था। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं, जिसे मेडिकल स्टोर से जाकर खरीदनी पड़ती है, और इन दवाइयों के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे वो सभी पैसे खर्च कर देता है जो सुबह उसके पिता ने दिए थे। अब वो उन दवाइयों को लेकर बिल्ली को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली जेम्स को जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी। उल्टा वो तो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। इसलिए वो फिर से बेटी के पास जाता है, जो चुटकियों में बिल्ली को वो दवा खिला देती है और उसे बताती है कि जानवरों को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होता है प्यार, और अगर एक बार उन्हें तुमसे लगाव हो गया तो वो आखिरी दम तक तुम्हारा साथ देंगे। बातों ही बातों में जेम्स बिल्ली का नाम पेरी रखता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि बेटी को नशा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जिस पर जेम्स उससे झूठ बोलता है कि उसने जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया और ना ही उसे ये सब चीजें पसंद है। असल में दोस्तों, जेम्स नहीं चाहता था कि बेटी उससे दूर रहे, इसलिए मजबूरी में बेचारे को झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद वो फिर से एंजेलिना से मिलने का अपॉइंटमेंट लेता है, जहां एंजेलिना उस पर खूब गुस्सा करती है और डांटती भी है, जिस पर जेम्स उसे अपने घर पर आई नन्ही मेहमान के बारे में बताता है और बोलता है कि उसी के चक्कर में उसने लास्ट अपॉइंटमेंट मिस कर दिया। एंजेलिना उसे समझाती है कि वो अभी अपने नशे के पीक पर है, ऐसे समय में उसे कोई भी रिलेशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो तुमसे गलती से दूर हो गया तो तुम फिर से नशे के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन ये बातें जेम्स को सही नहीं लगती, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो अब नशा नहीं करेगा। उसकी जिंदगी में एक खास दोस्त जो आ गया था। अगले दिन बस स्टेशन पर जेम्स अपनी बस का इंतजार कर रहा होता है और बस आने पर वो उसमें चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे पेरी भी साथ लग ली थी। उसकी इस हरकत से जेम्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और घर जाने को कहते हैं, लेकिन बस में बैठे सभी लोग पेरी की इन अदाओं के दीवाने हो जाते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। तभी बस कंडक्टर आती है और उसके गले में एक फीता बांध देती है, जिससे कि वो जेम्स के हमेशा करीब रहे। डेस्टिनेशन आने के बाद दोनों उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरी उसे बहुत परेशान करती है और वो भागना शुरू कर देती है। हालांकि जैसे तैसे करके जेम्स उसे संभालता है और अपने कंधे पर बैठाकर उसी ठिकाने पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो रोजाना गिटार बजाया करता था। पर आज का माहौल रोजाना से काफी अलग था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर अनगिनत लोग इकट्ठा हो गए थे, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी के सभी थे, क्योंकि दोस्तों लंदन जैसे बड़े शहर में उन्होंने किसी को भी बिल्ली को पालते नहीं देखा था। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने घर में डॉग्स रखने का शौकीन था। ऐसे में देखते देखते भीड़ बढ़ती जा रही थी और वो सब जेम्स को काफी पैसे भी देते हैं। आज इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि जेम्स ने कभी नहीं सोचा था। शायद ये सब कुछ पेरी की वजह से हुआ था। वो पेरी को घर लेकर जाता है और अपने पसंद का लाजवाब स्वादिष्ट व्यंजन उसके लिए बनाता है और खुद भी इतने दिनों बाद एक अच्छा खाना ऑर्डर करके खाता है। ये सब कुछ बैज देख रहा होता है
और उसे अब जेम्स से जलन होने लगी थी क्योंकि वो बहुत पैसे कमाने लगा था। अगली सुबह बेज जेम्स से मिलता है और उससे थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है, जिस पर जेम्स उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसका क्या करोगे, इसलिए मुझे अपनी मेहनत की कमाई को नशे में नहीं लुटानी है। बेज बोलता है कि नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे इन पैसों से खाना खाना है, प्लीज मुझे दे दो। अब जेम्स को उस पर तरस आ जाता है और कुछ पैसे उसके खाने के लिए देकर कहता है कि आज के बाद वो उसे कभी भी दिखाई ना दे। अब यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंसान नहीं बल्कि एक एनिमल की वजह से उसकी जिंदगी इतनी चेंज हो चुकी थी। पेरी वाकई में उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। यहाँ तक कि जो लोग पेरी को देखने स्ट्रीट पर आते थे वो भी उसे काफी पसंद करने लगे थे, और तो और कुछ लोग तो उसके लिए चीजें भी गिफ्ट करने लगे थे। एक रोज बेटी जेम्स के पास आती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि सारा खाना वो खुद बनाएगी। इसके बाद रात में जेम्स पेरी को लेकर बेटी के घर पहुंच जाता है। वो दोनों काफी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में बेहद अच्छे से जानने लगते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि शायद कहीं न कहीं बेटी के दिल में जेम्स के लिए कुछ तो जरूर है। डिनर के बाद जेम्स पेरी के साथ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए एक शॉप पर जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे वहीं किनारे पर बेज पड़ा हुआ मिलता है। उसकी हालत काफी नाजुक लग रही थी। बेटी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ समय के बाद ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ बेज की हालत देखकर बेटी को अपने भाई की याद आ जाती है, क्योंकि उसके भाई को भी नशे की लत थी और उसकी मृत्यु भी कुछ इसी तरह घर के बाथरूम में हुई थी। यही कारण है कि बेटी को नशेड़ी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद हम जेम्स को एंजेलिना से मिलते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है कि अब उसने नशे के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है, इसलिए अब वो मेटाडोर की दवाइयाँ नहीं खाएगा। पर एंजेलिना उसे सलाह देती है कि अभी कुछ दिन और वो मेटाडोर खा ले, उसके बाद धीरे धीरे उसे छोड़ सकता है। कुछ दिन बीतते हैं और क्रिसमस आ जाता है। ये खास दिन जेम्स, बेटी और पेरी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और तोहफे के तौर पर बेटी उसे एक पेंटिंग देती है जो कि जेम्स को बेहद पसंद आती है। पर दोस्तों परिवार तो परिवार ही होता है और त्योहार में परिवार के बिना कैसा मजा। बस जेम्स को यही लगता है कि अगर वो ये खास दिन अपने पिता के साथ मनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए वो अपने पिता से मिलने के लिए पेरी को लेकर चला जाता है। पर यहाँ उसे देखकर कोई भी खुश नहीं था। उल्टा उसकी सौतेली बहनें और माँ बेचारे को नशेड़ी कहकर चिढ़ाने लगती हैं, जिससे जेम्स को काफी बुरा लगता है। शायद जेम्स का ये एहसास नन्ही सी पेरी समझ चुकी थी और वो अपने मालिक का बदला लेने के लिए पूरे घर में उत्पात मचाने लगती है, जिससे कि उनके क्रिसमस की तैयारियों की ऐसी कम तैसी हो जाती है और जेम्स पेरी को लेकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। एक दिन जेम्स सड़क पर परफॉर्म कर रहा था, तभी वहाँ दो लोग आते हैं और उनका कुत्ता जेम्स के बैग के ऊपर टॉयलेट कर देता है, जिससे कि उन लोगों के बीच बहस हो जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये खबर सुनकर एंजेलिना सीधे थाने जाती है और जेम्स को वहाँ से छुड़ा के ले आती है, लेकिन पेरी अभी भी पुलिस के कब्जे में थी। ऊपर से पुलिस ने उसे सड़क पर परफॉर्म करने से 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। इन सब बातों की वजह से जेम्स काफी घबराने लगता है और काबू में आने के लिए मेटाडोर की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से वो फौरन मेडिकल स्टोर जाता है और दवाइयाँ लेने लगता है। पर तभी वहाँ बेटी पहुँच जाती है, जो कि उसे ये करते हुए देख लेती है। बेटी समझ जाती है कि जेम्स ने उसे धोखा दिया है, उसने झूठ बोला है, इसलिए गुस्से में वो जेम्स से सारे रिश्ते तोड़ देती है। हालांकि जेम्स उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी को ये झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ एक अच्छी दोस्त का चले जाना और दूसरी तरफ उसके पेट पर लात पड़ना, बेचारे जेम्स के लिए ये बहुत ही कठिन समय चल रहा था। वो अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए दर-दर नौकरी की तलाश में भटकने लगता है। किस्मत से उसे बुक बेचने वाली एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ भी जेम्स का लकी चार्म यानी कि पेरी उसके बहुत ही काम आती है और हर कोई उससे आकर्षित होकर उसकी किताबें खरीदने लगता है। और तो और बहुत से लोग एक्स्ट्रा पैसे भी दिया करते थे। जेम्स का काम बहुत अच्छा चल रहा था, उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी, लेकिन उसके साथ वालों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे में वो लोग अपने मालिक से शिकायत करते हैं कि नौकरी के समय पेट्स को साथ रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पर जेम्स पेरी को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो नौकरी छोड़ देता है और फिर से एक बार रोड पर आ जाता है। वो दोबारा फिर से गिटार बजाने का फैसला करता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। हालांकि ऐसा करते उसे अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसे कई महीनों के लिए जेल जाना पड़ सकता है। एक दिन बेटी की नजर जेम्स पर पड़ती है और वो गिटार बजाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि पुलिस उसको सलाखों के पीछे डाले, जिससे हमें समझ में आने लगता है कि वाकई में बेटी जेम्स से प्यार करने लगी थी। जेम्स फिर से किताब बेचने वाली नौकरी शुरू कर देता है। तभी एक दिन एक शख्स के कुत्ते के भौंकने की वजह से
पेरी डर जाती है और कहीं भाग जाती है। जेम्स उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लंदन की गली गली छान मारता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जेम्स बेचैन होने लगता है। पेरी के बिना एक पल भी उसके लिए रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ऐसे समय में इंसान वही चीज करने लगता है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ये थी ड्रग्स। जेम्स भी घर जाकर नशा करने की सोचता है और ड्रग्स खरीदने के लिए अपने घर से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक कमरे में पेरी बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती है और वो काफी खुश होता है और अगले दिन दोबारा एंजेलिना से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब उसे किसी भी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद पर काबू करना सीख चुका है। एंजेलिना उसकी हाँ में हाँ भरती है, लेकिन जाते जाते वो ये भी समझाती है कि जब कोई इंसान ऐसी दवाइयों को छोड़ता है तो उसे शुरुआती 1-2 हफ्ते तक बहुत दिक्कत होती है, इसलिए तुम्हें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिस पर जेम्स पूरे हफ्ते अपने ही घर में रहने का फैसला करता है, लेकिन ये समय उसके लिए इतना भी आसान नहीं था क्योंकि दवा छोड़ने की वजह से काफी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। कभी वो कांपने लगता तो कभी उसे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती, और इस बुरे दौर में पेरी उसका बखूबी साथ निभाती है। और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है। इधर बेटी पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रही थी, जो देखकर जेम्स को काफी बुरा लगता है, लेकिन उसने अपने नए घर का पता जेम्स को दे दिया था। वहीं कुछ रोज बाद हम ये भी देखते हैं कि एंजेलिना एक बुक पब्लिशर को जेम्स के पास लेकर जाती है, जो जेम्स की जिंदगी में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती थी और वो चाहती थी कि जेम्स अपने ऊपर एक कहानी लिखे। साथ ही साथ इसके लिए पैसे के साथ साथ वो उसे एक लैपटॉप भी देती है। अब घर जाते समय जेम्स एक बार फिर से अपने पिता से मिलने की सोचता है और वो उनके पास जाकर बताता है कि सच में उसने नशा छोड़ दिया है, यहाँ तक कि वो अब अपने जीवन पर किताब भी लिखने वाला है, जिसके लिए पब्लिशर उसे अच्छे पैसे भी दे रहे हैं। ये सुनकर पहले तो जैक को उस पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बेटे की आंखों में आंखें डालता है तो सच बिल्कुल सामने आ जाता है। जैक इतने बुरे बर्ताव के लिए अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि मैं शायद एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन तुम आज भी मेरे दिल में हो। वो अपने पर्स से उसकी एक बचपन की फोटो निकाल कर देता है, जो ये साफ दर्शा रहा था कि उसके पिता आज भी उसे कितना प्यार करते हैं। ये सब देखकर जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पेरी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। जिसके बाद 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेम्स की किताब खत्म हो चुकी थी और वो पब्लिश भी हो चुकी थी। लेकिन गजब तो तब हो जाता है जब उसकी किताब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग चुकी थी। हर कोई जेम्स की लिखी किताब को पढ़ने के लिए पागल हो रहा था। सभी उसके दीवाने हो चुके थे और उससे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था, और इसी लाइन में उसके पिता जैक और बेटी भी थे। जेम्स की इस सफलता पर सभी बेहद खुश थे और 2012 में उसकी किताब बेस्ट सेलिंग किताब भी बन जाती है और जेम्स को दुनिया भर में पॉपुलर कर देती है। और इस किताब का नाम था अ स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब। कहानी के आखिरी पड़ाव में हम असली जेम्स और पेरी को भी देख सकते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।